विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने आज के सर्वाधिक चर्चित विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा कर। जी हाँ, आप सबों को मालूम है इन दिनों राहुल गांधी प्रकरण और उनको के खिलाफ सुनाई गई सजा और फिर उसकी परिणति के रूप में लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना, उन्हें अयोग्य करार दिया जाना, इन सब को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी में एक उबाल आया हुआ है। हालांकि पार्टी संगठन के लिए एक अच्छा संकेत हो गया, क्योंकि लगभग मरणासन, मैं भरोसा करता हूं कि लगभग मरणासन कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने संजीवनी प्रदान कर दी। अब यहाँ यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो कुछ किया न्यायालय ने किया, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जिस प्रकार भाजपा ने राहुल गांधी को एक अकेले निशाने पर रखा हुआ है, लगातार उन पर क्या प्रधानमंत्री, क्या भाजपा अध्यक्ष, क्या रक्षा मंत्री या अन्य भाजपा नेता निरंतर प्रहार करते रहे, उनके परिवार को, उनके खानदान को नहीं छोड़ा, हर तरह की टिप्पणियां की गई। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, जो लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल गांधी को निशाने पर लेकर उन्हें जनता की नजरों में गिराने का प्रयास किया गया। ये सभी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से होते रहे। इस बीच में सूरत की एक निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। परिणाम स्वरूप उनकी संसद की सदस्यता चली गई। अब वे भूतपूर्व सांसद हो गए और अगर ऊंची अदालत से उनको राहत नहीं मिलती तो अगले 8 वर्षों तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अर्थात संसदीय राजनीति से उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर स्वयं राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या पड़ेगा, यह चर्चा का विषय है। इस पर राष्ट्रीय बहस राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में, पत्रकारों के बीच में शुरू हो गई है और इस बीच में इसके खिलाफ जो दिल्ली स्थित राजघाट पर, महात्मा गांधी के राजघाट पर कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया और इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में पेश किया है। और इस बीच में, इसी प्रक्रिया में प्रियंका गांधी का आक्रामक होकर सामने आना, यह भविष्य के लिए बहुत कुछ संकेत दे देता है। इसमें ये तीनों जो सवाल उठाए गए, राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस संगठन को लेकर, उसके जवाब इसमें निहित है। ध्यान रखें, अत्यंत ही आक्रामक मुद्रा में, आक्रामक शब्दों के साथ प्रियंका गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मेरे परिवार ने, ध्यान रखें, मेरे परिवार ने खून से लोकतंत्र को सींचा है। और उन्होंने मीडिया को भी ललकारा कि डरो मत, सवाल पूछो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संविधान, लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई है। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, कभी डरेंगे नहीं। न मेरा परिवार कभी डरा है, न आगे डरेंगे। राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने 2 टूक कहा कि मेरा भाई कभी डरेगा नहीं। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक बात तो सामने उभर कर आई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विचित्र सवाल खड़ा किया गया। वो कांग्रेसियों से कह रहे हैं कि आप पता करें कि आपके घर में ऐसा कौन है जो राहुल गांधी का हित चाहता है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा, बड़े नेताओं ने कहा। यह उनका एक राजनीतिक प्रयास हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर विभ्रम की स्थिति पैदा कर उनमें फूट डालने के लिए, जो हर राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए किया करते हैं, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन चूंकि यह मामला एक दूसरे रूप में सामने आ रहा है, एक सत्याग्रह के रूप में आ रहा है, एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है, इसका अपना महत्व है।
अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर निकल आई है और दो टूक शब्दों में चूंकि अभी कमान संभाला है प्रियंका गांधी ने, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारा यह सत्याग्रह जारी रहेगा। इसमें एक आह्वान है पूरे कांग्रेसियों के लिए, पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए भी, और यह असरदार साबित हो रहा है। पूरे देश से जो खबरें मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेसी सड़क पर निकल आए हैं, निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जनता को वस्तु स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। और उन्होंने यह एक मुद्दा बना लिया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ जांच की मांग की, उन्हें सत्ता पक्षियों से निशाने पर लिया जा रहा है। यह उन्होंने दो टूक कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उससे कहा जा रहा है और सच ही कहा जा रहा है कि भाई जो कुछ वह न्यायालय ने किया इसमें हमारा क्या। लेकिन कांग्रेस इसे एक राजनीतिक रंग दे करके सड़कों पर उतरी है। निश्चय ही यह देश का इतिहास ऐसा रहा है और एक मानवीय प्रवृत्ति ऐसी रही है, मानवीय प्रकृति ऐसी रही है कि हम हमेशा समाज का बहुमत पीड़ित के साथ सहानुभूति के रूप में सामने आता रहा है। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा हुआ है। मैं पिछले अवसर पर बता चुका हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि और छोड़िए, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से असंतुष्ट है। आपसी बातचीत में चर्चा करते हैं, पार्टी की नीति और सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आएंगे, लेकिन आपसी बातचीत में वो चर्चा करते हैं और इसकी जानकारी हमें। ऐसी स्थिति में जो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का क्या होगा, इसका असर पड़ेगा, क्यों कांग्रेस को इसका लाभ मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सबसे पहला लाभ जो सामने आया हुआ यह कि पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले में लामबंद हो राहुल के साथ आ गया। राहुल के प्रति उनकी सहानुभूति, उनको समर्थन दे रहे हैं। वैचारिक स्तर पर जिनका मतभेद भी है कांग्रेस पार्टी से, वो भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ है। अर्थात हो सकता है कि जिस विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि विपक्ष कहीं एकजुट हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब संकेत ऐसे मिलने शुरू हो गए हैं कि सारा का सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच पर एकत्रित हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अगले चुनाव के परिणाम क्या होंगे, इस पर भविष्यवाणी बहुत कठिन है। जिस दावे के साथ राजनीतिक विश्लेषक यह कहते आए हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, उनका गठबंधन सत्ता में आएगा और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अब उतने विश्वास के साथ वह वर्ग भी अगर विपक्षी एकता हो जाती, एक मंच पर आ जाते हैं, तो यह कहने के लिए तैयार नहीं है। तो यह कहा जा सकता है कि जो कुछ ये हुआ, ये घटनाक्रम, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसका खामियाजा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। इसीलिए कभी कभी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जो कांग्रेस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि यहाँ कौन है, कांग्रेसियों को आह्वान करते खोजिए जो कांग्रेस का और राहुल नेहरू गांधी परिवार का ही चाहता है। यही आरोप, यही सुगबुगाहट अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में ऐसा कौन है, ऐसा कौन से लोग हैं जो ऐसी मूर्खतापूर्ण कदम उठाने के लिए सत्ता नेतृत्व को उकसाते हैं, जिसके परिणाम उनके खिलाफ जा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और यह सच है। जिनके भी निजी संबंध भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हैं, वे इस बात की पुष्टि करेंगे, उनमें भी असंतोष है कि यह गलत कदम हो गया।
इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाता है, बताया जाता है कि जिस इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था, तानाशाही प्रवृत्ति को सामने लाया था और जिसे जनता ने दंडित किया था, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था, स्वयं इंदिरा गांधी को अपने चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, उसका उदाहरण देकर के बताया जाता है कि वह सिर्फ इसलिए कि तब जनता के मन में यह बात बैठ गई थी कि नए शासक जो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वे लोग जानबूझकर इंदिरा गांधी को प्रताड़ित कर रहे हैं। यह संदेश पूरे देश में गया। नतीजा क्या हुआ? 2-2.5 साल के अंदर में वही इंदिरा गांधी, वही कांग्रेस पार्टी जनता के समर्थन से पुनः सत्ता में वापसी हो गई। यह देश का ताजा इतिहास है, कोई पुराना नहीं है। उस पीढ़ी के लोग मौजूद हैं जो ताकीद करेंगे, बात करते हैं, हम आप सभी मौजूद हैं। ऐसे में इस तरह का निर्णय लेकर राहुल गांधी को पप्पू से एक राष्ट्रीय नेता बना देने का श्रेय किसी और को नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को जाता है। आज राहुल गांधी की बात सुनने के लिए देश विदेश में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की गलत नीति है, गलत सुझाव है, जिस पर उन्होंने अपने नेतृत्व को गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। आज राजीव गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी को जिसने भी कल सुना, उनके शब्दों का विश्लेषण करने के बाद यह सामने आ गया कि सचमुच वो झुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि न हम डरे हैं न डरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी के रक्षार्थ है। यह कह करके उन्होंने भारतीय समाज की सहानुभूति अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाले दिन बताएगा, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वह यह कि मरणासन कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। मांद में घुस चुके उसके नेता कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए हैं। उनके सामने एक उद्देश्य रख दिया गया है सत्याग्रह का, वर्तमान सरकार के कथित लोकतंत्र विरोधी कदमों को विरोध करने का। इस मुद्दे के साथ अगर वे प्रभावी रूप में, आक्रामक रूप में जनता के सामने जाते हैं, जिसकी शुरुआत देखने को मिल रही है, और अगर इसे वे जारी रखते हैं, तो निश्चय ही आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और अगर कांग्रेस के रणनीतिकार अपने अहम का त्याग कर, इसका नेतृत्व भी अपने अहम को त्याग कर विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाता है, ये गठबंधन बनाता है, तो सारे राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणियां चुनावी परिणाम को लेकर, आने वाले 2024 के चुनावी परिणाम को लेकर गलत साबित हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि इसमें वो शर्त है कि अगर विपक्षी एकता एक स्वरूप लेती है तब, क्योंकि यह तो स्थापित ही है, यह तो हमारे संविधान में एक पेच है, एक लोच है, जिसके कारण बहुमत की परिभाषा बदल जाती है। बहुमत का सामान्य अर्थ हम ये समझते हैं कम से कम 50% और उससे ज्यादा का समर्थन, लेकिन आज यहां 34%, 35% जनता का समर्थन प्राप्त कर बहुमत का दावा हो जा साबित होता है और उन्हें सत्ता मिल जाती है, जो वर्तमान सरकार के साथ है, एनडीए गठबंधन तथा भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के साथ है। कितना 34%, 35% ही मत उन्हें मिले थे पिछले चुनाव में। आज वो सत्ता में है। 62% उनके खिलाफ है, लेकिन उसे बहुत नहीं माना जाएगा, चूंकि वह मत बिखरा हुआ है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों, अन्य राष्ट्रीय दलों, अलग अलग प्रांतों के दलों में बटा हुआ है वो वोट। आज उसे ही एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अगर सफलता मिल जाती है तो फिर याद कीजिए
70 के दशक के अंतिम दिनों के बाद, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार के गलत कदमों के कारण और दूरदर्शी निर्णयों के कारण जनता उनके खिलाफ हुई, निर्णयों के कारण जनता उनके खिलाफ हुई, और तब इंदिरा गांधी और कांग्रेस की पुनर्वापसी हुई थी। इतिहास के पन्नों में यह तथ्य मोटी लकीरों से चिन्हित है। इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। आज उन्हीं तथ्यों को याद कर कांग्रेस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कदमताल करने की कोशिश कर रहा है। और अगर, मैं फिर इसमें दोहरा दूं कि अगर इनमें अहम का भाव नहीं आया और वास्तविकता को स्वीकार कर अगर इन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी दलों के साथ सही तालमेल बैठाया और एक महागठबंधन वर्तमान भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार के खिलाफ तैयार किया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसमें सारे राजनीतिक विश्लेषकों के भविष्यवाणियां, उनके विश्लेषण गलत साबित हो जाए और देश में एक नई राजनीति अंगड़ाई ले ले। धन्यवाद।